नमस्कार मित्रों, P3N क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए थे और हम लोग 4 सवाल के आगे आज करेंगे, यानी 5वां सवाल। 5वां सवाल है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। हमको बताना है कि 1/17 के दशमलव प्रसार है, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ये हमको बताना है। ठीक, तो हमने बताया था अगर किसी भिन्न का हमको दशमलव प्रसार निकालना है तो हम लोग उसका भाग देते हैं, उसमें भाग करते हैं। ठीक, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, 17 से 1 में भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1, 17 से 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17/1 और दशमलव लगाएंगे, यहाँ लिख लेते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लगाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा ये। ठीक, तो यहाँ से 1 में भाग देंगे, 0, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 17×85 5 बार भाग जाएगा, घटाएंगे 15 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ेगा, 17×8 माइनस 14 आ जाएगा, 0, 17×8 माइनस 4, 17×2 34, घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में 4 गए 6 और 3 में 3 गए 0। ठीक, 0, 70 तो 51 आ गया, माइनस तो 9 आया, 90 0 क्यों, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। 17×85 घटाएंगे 5 आएगा, 0 लगाएंगे, 17×2 34 घटाएंगे, ये आ जाएगा 10 में 4 गए 6, यानी 16 आ जाएगा ये। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा लेंगे आगे, 17×6 नहीं 153। ठीक, 17 नहीं 153, 9 करेंगे और 153 यहाँ लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो अब मैं यहाँ कर देता हूँ, आगे से यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 17 नहीं 153, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 लिखेंगे, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे, 17×4 68, घटाएंगे तो 2 आएगा, 20 लिखेंगे, 17×1 17, भाग देंगे ये 3 आ जाएगा, 0, 17×1 17, घटाएंगे ये कितना आएगा, 13 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 17×6 17 119, घटाएंगे, 10 में 9 गए 1, 2 में 1 गए 1, भाग नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे क्योंकि दशमलव पहले से लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब 17×6 102, यहाँ पर 102 लिख देंगे, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 17×2 34, 17×4 68, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 17×4 68, घटाएंगे, 10 में 8 गए 2, 7 में 6 गए 1, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा हुआ है, हम लोग 0 लगा लेंगे। 17×6 17 119, 17 इसको घटाएंगे, अब मैं आगे यहाँ कर देता हूँ, घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1। ठीक, जब 1 आएगा 1 तो दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे और भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 17×85 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में 5 गए 5 और 1। ठीक, और
5 यहाँ पे लिख दें। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पर, यहाँ शुरू करते हैं 5 यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ से, अब आगे 5 यहाँ नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 यहाँ से, ठीक। 0 लगाएंगे, 17 8 136, घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 8 136, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक। तो इस तरह से आगे होता हुआ चला जाएगा ये। हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर इतनी संख्या का देखें, इस संख्या का देखें, इस संख्या का, इस संख्या का हम लोग देखें तो इसी का फिर से रिपीटिशन हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 7 तक ख़त्म, फिर रिपीटिशन शुरू हो गया, 0 0 5 5 8 8 8 8, अब यहाँ पर 2 है, फिर आगे 2 आएगा, यहाँ पर 3 है, फिर आगे 3 आएगा, यहाँ पर 5 है, फिर आगे 5 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो रिपीटेशन हो रहा है, जो पुनरावृत्ति हो रही है, वो इतनी हो रही है, दशमलव प्रसार में इन अंकों की हो रही है, ठीक। यानी कि तो इसमें कितने अंक हैं वो हमको बताने हैं। तो इसमें देखते हैं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक है, यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे, ठीक। और जगह के लिए इसे हम बिगाड़ते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो 1/17 है, 1/17 ये बराबर है 0.058823 8823 5294 5294 1176 1176 7, कितने अंक हो गए, इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जिनकी पुनरावृत्ति होती है हम लोग उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये जो हमने ऊपर लाइन खींची है, ये बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ छूट गया, 6 के बाद ये 4 भी है, 6 के बाद 4 फिर 7, ठीक। मिलाएं, 0588 0588 2352 2352 9411 9411 7647 7647, अब ठीक है। तो यहाँ पे इतने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जो बार का चिन्ह लगा है वह पुनरावृत्ति दर्शाता है। तो यहाँ पर कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर में लिखा जाएगा कि 1/17 दशमलव प्रसार में, यहाँ पर लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 16, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक। अच्छा, हम यहाँ पर अगर देखें तो ये कैसे पता चला कि अब इसके बाद पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जो हम लोग आगे यहाँ पर भाग कर रहे थे, तो यहाँ पर शेष फल आया था 1, तो ये तभी का 1 लिखा हुआ है,
ये जो 1 लिखा हुआ है ये यहाँ पर घटाने से 1 आया था, ये यहाँ का ये 1 लिखा हुआ था यहाँ पर पहले, फिर बाद में हम लोगों ने 0 दशमलव लगाया था, फिर एक बार लब्धे शून्य का 0 लगाया था। ठीक, यहाँ पहले 1 लिखा हुआ था। यहाँ पर भी हम लोग देखें, अगर शुरुआत में यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ था, 1 लिखा हुआ था। ठीक, तो अगर सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं जिनमें हमको भाग देना है, और जो शेष फल है अगर ठीक जिनमें भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, वहीं से भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 था यहाँ पर भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पुनरावृत्ति होने लगेगी, यानी जहाँ से हमने इसके लिए शून्य लगाया हुआ है वहीं से पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी। जैसे शून्य आ गया यहाँ पर भी शून्य था तो 5 आया, ये 5 आ गया, 8 था तो 8 आ गया, 8 था तो 8 आ गया, इस तरफ 2 आया, 2 था तो आगे करते तो 2 आ जाता। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जान जाएंगे। यहाँ पर भी यहाँ पर से जिसमें भाग दे रहे तो वहाँ 1 आया था, और यहाँ पर भी जिसमें भाग देना था उसमें 1 है, तो 1 1 बराबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहीं से पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो जितने अंकों के ऊपर बार लग जाएगा उतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, या फिर जिनकी पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर ही बार लगाते हैं। तो इतने की अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम लोगों ने इतने के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो कितने अंक हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए हमने इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि P/Q जहाँ पर Q का मान 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये देखना है, ये हमने बताया था कि यदि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके लिए उस भिन्न के हर में 2 और 5 के अतिरिक्त, उस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी शांत दशमलव प्रसार के लिए भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। इससे हम लोग जान जाएंगे कि कौन से भिन्न शांत दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q, यहाँ पे लिखेंगे P/Q में। यह ध्यान देंगे कि पिछले जो क्वेश्चन में हम यहाँ पर A1 लिख गए थे, सॉल्यूशन ऑफ 1, वो सॉल्यूशन ऑफ 1 नहीं है, सॉल्यूशन ऑफ वहाँ पे 5 लिखना था, 5। हम लोग यहाँ पे 5वें प्रश्न का सॉल्व किए थे। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग 6वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 6वां अच्छा लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार के लिए P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बताया था वीडियो में, पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, तो वहाँ पे है ये कि शांत दशमलव प्रसार के लिए
P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर अन्य कोई संख्या नहीं है तो यानी वो भिन्न शांत दशमलव प्रसार देगी। ठीक, अब हमको क्या लिखना है, हमको उदाहरण लिखने हैं इसके। ठीक है, उदाहरण ऐसे भिन्नों का लिखना है जो कि शांत दशमलव प्रसार दें। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन और कह रहा है कि जहां P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 3/4 लिखें तो इनका गुणनखंड हम लोग करेंगे। अगर ध्यान देंगे, एक होता है गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग गुणनखंड में एक को रख सकते हैं लेकिन अभाज्य गुणनखंड में एक को नहीं रखेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो हमको यहाँ पर केवल गुणनखंड चाहिए, तो हम लोग इसको रख सकते हैं 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3, 4 गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो इसमें हमको कंडीशन है कि अंश और हर में P और Q में दोनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई ना हो। तो यहाँ पर देखें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, एक है। यानी हमारी ये वाली जो कंडीशन है एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है कि ऐसी संख्या लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, और शांत होने के लिए हर के दशमलव प्रसार में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें हम लोग 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। ठीक, तो या इसमें कहीं पर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आई कि नहीं आई, तो नहीं आई। 2 है, 5 नहीं है, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है। यानी 3/4 कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार देगा और इसमें P और Q यानी अंश और हर में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। हम लोग कभी भी शांत दशमलव प्रसार के लिए कोई संख्या लिखेंगे तो पहले उस भिन्न की हम लोग भिन्न का हर लिख लेते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए शांत दशमलव, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी क्या, 2 हो और 5 हो, ये दोनों इनका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। यानी हम लोग हर में क्या लिख सकते हैं, 10। ऊपर कोई अभाज्य संख्या लिख दें। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखें 11 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो अगर अभाज्य संख्या है तो जाहिर सी बात है कि जो अभाज्य संख्या होती है वो कटती है किससे, वो विभाजित होती है केवल 1 से और स्वयं से। तो स्वयं का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, क्यों मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि 11 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 11, और 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो 11 तो किसी से कटेगा ही नहीं, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ही नहीं 11 का, इसलिए ये काम का नहीं है। हमारे अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए काम का, तो ये 1 मिल गया दोनों में। ठीक, और जब 1 मिल गया तो ये कंडीशन फॉलो कर गया। ठीक, यानी P/Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया और इसका हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उसमें क्या है, 2 गुणे 5, यानी 2 और 5 ही हैं, इनके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11/10 भी इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख लें, 2 गुणे 2 गुणे 5। हमको हर चाहिए पहले। ठीक है, और शांत करने के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए हर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कुछ ना हो। तो हमने क्या लिया है, 2 और 5 ही लिया है। ठीक, अब क्या करें, 5 दूनी 10 दूनी 20, ये कितना हो गया, 20 हो गया, बड़ा लिख देते हैं, 20 हो गया। ठीक, तो हमने हर में क्या लिख दिया,
20 लिख दिया। अब ऊपर कोई अभाज्य संख्या लिख दो, अभाज्य संख्या हमने 7 लिख दिया। ठीक, और लिखना है मान लीजिए तो 2 बार 2 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। तो देखेंगे कि इनमें कहीं भी गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है। यानी जब हम लोग इसका हर बनाएंगे भिन्न का तो वह हमको 7 दशमलव प्रसार देगा। ठीक, तो 5 50 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी हर क्या हो जाएगा 100। और ऊपर कोई अभाज्य संख्या रख दीजिए तो 3 रख दिया। ठीक, तो यानी इन दोनों का हर और अंश का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा वो 1 होगा, और जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आ नहीं रही। यानी इसने हमारी इस भिन्न ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो यानी ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा। ये सब जो है आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से इसको लिख देंगे, और ये तो रफ वर्क था। ठीक, तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।